बोली सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। नमो नमो श्री गुरु चरण वंदो बारंबार, जिनकी सुमिरन मात्र से जीव होते भोपाल। हमने अपने आप की दे दिया आपको डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिस ओर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले जाओ जिस ओर। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री साहेब जी, इस आश्रम के श्री महंत साहेब जी, परम वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी की साखी है। जागत प्रेम न संचरे, सोघट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें बताते हैं कि जिस घट में, जिस प्राणी के हृदय में, अंतःकरण में प्रेम का संचार नहीं होता है, वह घर, वह शरीर मुर्दा के समान होता है, अर्थात वह शमशान में निवास करता है। शमशान क्या है? जहाँ पर सभी की शान एक बराबर हो, उस जगह का नाम ही पड़ गया है शमशान। देखते हैं हम अपने दैनिक जीवन में, जब किसी भी मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब उसे पलंग या सोफा से उतार करके जमीन पर लेटा दिया जाता है। फिर उनके शरीर से कपड़े भी उतार लिए जाते हैं और अंत में शमशान में ले जाकर के जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। तो हर मनुष्य का अंतिम संस्कार प्रायः ऐसा ही होता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कितने मूंगफली हो गए, कितने तमंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। चाहे मनुष्य कितना बड़े राजा हो, बादशाह हो, धनवान हो, कितना ही पैसे वाले क्यों ना हो, जब किसी भी मनुष्य का शरीर छूट जाता है और अंत में उसे ले जाकर के शमशान में दफना देते हैं, तो वहाँ शमशान में जिस समय गड्ढा खोदते हैं उस समय भी हड्डियां मिलती हैं। तो क्या उस हड्डी की पहचान होती है कि ये राजा के शरीर की हड्डी है, ये फकीर के शरीर की हड्डी है? वहाँ किसी की हड्डी की पहचान नहीं होती है। सबकी शान, सबकी इज्जत, सबकी शोहरत, मान सम्मान, मर्यादा मिट्टी में मिल जाने के बाद बराबर हो जाता है, सम हो जाता है। इसीलिए उस जगह का नाम ही पड़ गया है शमशान। परंतु मोह में लिप्त संसार कहता है कि महात्माओं की खोपड़ी उल्टी होती है। उल्टी खोपड़ी तो मोहग्रस्त लोगों की होती है। जो अपना नहीं होता है उसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक अपना मानने का भ्रम पाले रहता है और अंत में शुक्र की भांति पछताते हुए इस दुनिया से चला जाता है। समाज में व्याप्त जिस बीमारी की हम चर्चा करने जा रहे हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसका नाम है मोह। जीवन में आप लोगों ने कई तरह की बीमारियों का नाम सुना ही होगा, जैसे कि सर्दी जुकाम, बुखार, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर इत्यादि अनेक बीमारियां आती है। और यह सब बीमारी 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह दिन और महीना दिन में चली जाती है सज्जनों। किंतु जो मोह रूपी बीमारी होती है ना, वह जीवन में कभी जाने का नाम ही नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि यह एक पैदाइश बीमारी है। मनुष्य को जन्म से यह मोह रूपी बीमारी लग जाती है और मरते दम तक व्यक्ति इस मोह से छुटकारा नहीं पाता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वह माँ के पास
माँ का आंचल पकड़ने के लिए रोता है। कोई व्यक्ति यदि छोटे से बच्चा को उसके माँ से थोड़ा दूर कर ले तो बच्चा वहीं पर हाथ पैर पटक पटक करके रोने लग जाता है। वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है तो कलम और किताब से मुंह हो जाता है, उसको नहीं छोड़ता है। वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो किसी लड़की से या किसी लड़के से प्रेम कर लेता है, उससे मोह हो जाता है। शादी ब्याह हो जाती है तो पत्नी और बच्चों से मोह कर लेता है। और इतना ही नहीं, बूढ़े हो जाते हैं तो नाती और पोतों से मोह कर लेता है, उससे भी छुटकारा नहीं पाता है। तो बताइए, जन्म लेकर के मृत्यु तक यह मोह की बीमारी से मनुष्य दूर नहीं हट पाता है। और कहते हैं कि महात्माओं की खोपड़ी उल्टी हो गई है। उल्टी खोपड़ी तो मोहग्रस्त लोगों की होती है, जो अपना नहीं होता उसे अपना माने बैठे रहता है। यह शरीर क्या है? हाड़ और चाम का ढांचा है। विचार करें तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रोटॉन के कणों का जोड़ है, परंतु व्यक्ति बेहोशी में जीवन जीते रह जाता है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि जागट प्रेम न संचरे, सोघट जान वसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। जैसे लोहार का खाल होता है, धौकनी से हवा डालने पर वह अधिक धधक जाती है, ऐसे ही प्रेम होता है। जब हम किसी व्यक्ति के साथ निस्वार्थ निश्चल प्रेम करते हैं तो वह प्रेम एक विशाल वट वृक्ष की भांति फैलते जाता है। परंतु जो मोह होता है वह विशाल नहीं होता है, वह किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए होता है, इसे मोह कहा जाता है। और जब सबके प्रति प्रेम समान भाव से होता है वह प्रेम फैलते जाता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा भी है कि जैसे कि कागजों को जोड़ने के लिए गोंद होता है, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट होता है, वैसे प्रेम को जोड़ने के लिए विश्वास होता है। और जहाँ विश्वास नहीं है, मन में एक दूसरे के प्रति संदेह बना हुआ है, तो वहाँ प्रेम अपना घर नहीं बना सकता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा महती आवश्यकता पड़ती है विश्वास की। और जहाँ विश्वास है वही प्रेम अपना घर बना सकता है, वही अपना घर परिवार की नींव मजबूत बन सकती है। तो यह प्रेम कैसे मजबूत बनता है, यह किस आधार पर चलता है, आइए इसे उदाहरण से बताऊं। एक बार एक परिवार में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बड़े प्रेम से और प्रसन्नचित्त रहा करते थे। जब दोनों भाई प्रेम से रहने लगे तो पड़ोसियों के मन में बातें होने लगी कि जब किसी भी घर में कुछ बात होती है तो थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए दोनों भाई भाई लड़ते झगड़ते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए पिता पुत्र में लड़ाई होती है, लेकिन ये दोनों भाई आज तक कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुए हैं। आखिर ये दोनों के प्रेम का राज क्या है? इस तरह से जब कोई व्यक्ति प्रेम से रहने लग जाते हैं ना, तो उस पर फूट डालने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। वैसे उस पड़ोसियों के मन में हुआ कि ये दोनों भाई इतना प्रेम से रहते क्यों हैं? आखिर इन दोनों के प्रेम का राज क्या है? तो वह फूट डालना शुरू करता है। कैसे शुरू करता है? जब वह उसके घर में जाता है और अपने उस बड़े भाई से कहता है कि भाई, तुम्हारे छोटे भाई जो है ना, तुमसे प्रेम नहीं रखते, तुमसे भेद करते हैं। इस तरह से पहले तो एक ही बार में बात नहीं बनती है, धीरे धीरे बोलते बोलते कब वह बातें मन में चुभ जाता है और दीवार खड़ा कर देता है। तो उसके मन में होता है कि सच में मेरे भाई के मन में मेरे लिए भेद तो नहीं आ गया है। वह क्या करता है, अपने घर पर बैठ करके दोनों भाई किताबें पढ़ रहा था। उसी टेबल पर एक घड़ी रखी हुई थी। उस घड़ी को उसके बड़े भाई ने उठाया और कहा कि छोटू, यह घड़ी मेरी है, इसे मैं रखूंगा। तब उसके छोटे भाई ने सहज भाव से कहा, भैया यह घड़ी तो आपकी ही है, इसे आप रख लीजिए। देखिए, उसके मन में भरा था कि मेरे छोटे भाई के मन में मेरे प्रति भेद भर गया है, उसके मन बदल गया है। लेकिन जब यह बात सुनता है तो उसका मन फिर परिवर्तन हो जाता है कि नहीं भैया, यह घड़ी तो आपकी है, इसे आप रख लीजिए। इस तरह से दोनों भाई बड़े प्रेम से फिर रहने लग जाते हैं। फिर इसमें
बात नहीं बनती है तो पड़ोसी फिर जाकर के कुछ बात फिर बोल देते हैं। तो भाई के मन में सच में संदेह होने लग जाता है कि मेरे पड़ोसी जो कह रहे थे सही बात है क्या, चलो मैं आज फिर से दोबारा प्रयोग करके देखता हूँ। वह क्या करता है, अपने रसोई में जाता है और वहां से एक गिलास दूध ले आता है, जबकि उसके रसोई में एक ही गिलास दूध था। वह गिलास में दूध भर करके ले आता है और कहता है कि छोटू, इस दूध को मैं पीऊंगा, इस पर मेरा अधिकार है। उसके छोटे भाई ने बड़े प्रेम और सहज भाव से कहा, हाँ भैया जी, इस दूध पर तो पहला अधिकार आपका है, आप जितना पी सकते हैं पी लीजिए और जो बच जाएगा वह मेरा है। देखिए, ऐसी बात कौन कह सकता है? जिसके मन में प्रेम है, कोई स्वार्थ नहीं है, वही व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता है। जब उसके छोटे भाई के मुंह से यह शब्द सुनता है कि भैया इस दूध पर तो पहला अधिकार आपका है, यह बात सुन करके तो उसके बड़े भाई के आंख में आंसू आ गया। सच में मेरे भाई के मन में तो मेरे प्रति कोई भेद ही नहीं है, कोई स्वार्थ ही नहीं है, पर मैं लोगों की बातें सुन करके मैं भाई का परीक्षा लेने लग गया था। और यही व्यक्ति सच में परीक्षा नहीं लेता, सहज बात को नहीं रखता, तो मन में कितना बातें भर जाता, भेद खड़ा कर देता और दोनों भाई में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता। तो दोनों भाई उस दिन से गले मिल जाते हैं और कहते हैं कि आज से हम कभी लड़ने झगड़ने का नाटक भी नहीं करेंगे। तो यह होता है प्रेम का उत्तम उदाहरण। इसे कहते हैं पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम। प्रेम का 3 स्तर बताए जाते हैं। पहला होता है पत्थर पर खींची गई लकीर की तरह का प्रेम, और दूसरा होता है मध्यम प्रकार का प्रेम, जिसमें प्रेम नहीं स्वार्थ होता है। लोग आजकल अक्सर नेताओं के पीछे क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि उनके पास एक भौतिक स्वार्थ होता है। नेताओं के पास जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, अपना परिचय बताएंगे और चाहते हैं कि नेताओं के पास हमको कुछ मिलेगा। यही आशा और यही चाहना लेकर के जाते हैं और अपना परिचय बताते हैं, हाथ मिलाते हैं, अपना दोस्ती रखते हैं। कुछ समय के बाद वह रिश्ता अर्थात वह नेता कुर्सी से उतर जाता है, तो चाहे कितना निकट के दोस्त क्यों न हो, कितना अपने निकट के सगे संबंधी क्यों न हो, वह हाथ मिलाना और पास में जाकर के बैठना, हाल चाल पूछना छोड़ देता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि बहुत बनते हैं रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। चाहे कितनों ही अपने निकट के प्रेमी क्यों न हो, सगे संबंधी क्यों न हो, रिश्तेदार ही क्यों न हो, जब तक स्वार्थ सधता है, कुछ मिलने की चाहना होती है, स्वार्थ पूरा होते ही वह प्रेम व्यवहार तोड़ देता है। और जब स्वार्थ सत्य रहता है तब तक प्रेम करते हैं, व्यवहार करते हैं। इसे कहते हैं मध्यम प्रकार का प्रेम। और इसमें प्रेम नहीं बल्कि दिखावा होता है, स्वार्थ होता है। और तीसरा होता है पानी की लकीर की तरह का प्रेम। जैसे हम रास्ते चलते हैं, रास्ते चलते चलते किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है, सहज भाव से प्रेम हो जाता है, कुछ क्षण के लिए प्रेम होता है, उसके बाद छूटने के बाद वह प्रेम भी छूट जाता है, उसकी यादें नहीं रह जाती हैं। इसे कहते हैं पानी पर खींची गई लकीर की तरह। परंतु आजकल इस स्वार्थ की दुनिया में कौन किससे कितना प्रेम रखते हैं? सब अपने अपने काम से और अपने मतलब से प्रेम रखते हैं और समय बीत जाने पर सब कुछ छोड़ देते हैं। और कैसे होता है, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से बताऊं। हुआ क्या, एक परिवार में माता पिता और उसके एक बच्चे थे। माता पिता का सपना था कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाऊंगा। सपना तो सपना है, मनुष्य की इच्छाएं कभी मनुष्य की इच्छा की अपनी कभी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, परंतु इच्छा की पूर्ति करना असंभव होता है। तो उसके मन में था कि मैं पढ़ा लिखा करके बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। उसका सपना तो धरा का धरा रह गया। बीच में ही अचानक
उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, अटैक आ जाता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद केवल माँ अकेली रह गई। अब उसके मन में था कि इनके पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाऊंगा, और यदि मैं उनकी अंतिम इच्छा को पूरी नहीं कर पाऊंगी तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बच्चे को अकेले कहाँ कितना पढ़ा पाऊंगी। वह थोड़ा मेहनत मजदूरी करने लगी, इतने पर भी पूरा खर्चा नहीं उठा पाई, क्योंकि अब आगे पढ़ाई चला गया दूर, और पढ़ाई में कितना खर्चा भी लग जाता है। तो जब वह पढ़ाई का खर्चा पूरा नहीं उठा पाई तब क्या करती है, वह अपना घर बेच देती है और किराए के मकान पर रहने लगी। जब वह अपना घर बेच देती है तो उसके पास कुछ पैसा ज्यादा हो जाता है, जिससे वह बच्चे को पढ़ा लिखा पाती है। समय तो बदलता गया, वह लड़का उस योग्य में पहुंच भी गया, उसे डॉक्टर की पदवी मिल भी गई और वह एक अच्छा योग्य डॉक्टर बन भी गया। माँ की मेहनत, उस लड़के का मेहनत और माँ की कमाई दोनों सफल रहा। समय बीत गया, बहुत वर्ष हो गया। माँ के मन में इच्छा होने लगी कि बेटा बड़ा हो गया, डॉक्टर की नौकरी भी मिल गई, और किसी भी तरह से किसी योग्य लड़की से मैं इसकी शादी कर दूं तो मेरा काम भी पूरा हो जाएगा। यह विचार करके वह माता उस लड़की की किसी गांव से शहर से बहू ढूंढ कर लाई और शादी हो गई। शादी हुई तो वह माता गांव देहात में रहने वाली और शहर की डॉक्टर अपना शहर में नौकरी करती थी, तो उधर से बहू ले आए। शहर की बहू आई तो गांव में रहना उसको बहुत कठिन हुआ, क्योंकि गांव का माहौल और शहर के माहौल में बहुत अंतर पड़ता है। शहर में जो होता है फैसिलिटी और फैशन का जमाना, उसी में दिन बीत जाता है। गांव में गांव के रहने वाले खेती मजदूरी और गोबर लिपने वाले यही काम चलता है। तो उस बहू को अच्छा नहीं लगता था यह काम करना और माँ की कुछ बातें सुनना। कुछ भी बात को लेकर के माँ कहती कि बेटी ऐसा ना किया करो, यह अच्छा नहीं है कि शहर में तो तुम जैसे भी रहती थी, साड़ी सूट पहन लेती थी, जो भी पहनती थी, पर यह तो गांव है, गांव में अपनी एक मर्यादा है, तो साड़ी पहन करके रहा करो, सिर पर पल्लू रखा करो। तो यह बातें माँ को अच्छी नहीं, उसकी बहू को अच्छी नहीं लगती थी। फिर वह क्या करती है, बीच बीच में अपने डॉक्टर पति से कहने लगी कि देखो जी, तुम्हारी माँ जो है मुझे हर बात के लिए रोका टोका करते हैं, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे वह बात बोलते बोलते इतना बोलते जाती है कि उसके मन में भी वह बात बैठ जाता है। तो एक दिन वह क्या करती है, अपने माँ से कहती है, माँ यहाँ घर में तुम अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हो, तो चलो ना ऐसा करते हैं, हम शहर में आपके लिए एक नया मकान बनाए हैं। नया मकान जो आपके लिए है, वहाँ बहुत सी माताएं बूढ़ी बूढ़े रहते हैं, तो वह आपकी सखी सहेली भी हो जाएगी बात करने के लिए, और आपका मन भी बहल जाएगा। आप यहाँ अकेली रहती हो तो आपको अच्छा नहीं लगता है। बूढ़ी माता समझ जाती है कि बेटा मुझे कहीं नहीं बल्कि वृद्ध आश्रम ले जाना चाह रहा है। माँ तो बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह चुपचाप मौन होकर के चली जाती है। गांव में लोग के लाज और मर्यादा वह डॉक्टर और उसकी पत्नी भी चली जाते हैं साथ में, और उस माता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। डॉक्टर साहब ने वहाँ के मैनेजर से कहा, मैनेजर साहब मेरी माँ की खर्चा, वह अपनी माँ को हर महीने के लिए वह 500 रुपया भेज देता था और कहता, माँ जो कुछ भी खर्चा लगेगा मैं आपको खर्चा के लिए हर महीना 500 रुपया भेज दिया करूँगा और समय समय से मिलने भी आया करूँगा। ऐसा बोलता है और वह चला जाता है। डॉक्टर तो डॉक्टर है, उसके पास इतने पेशेंट आने लगे, इतनी व्यस्तता बढ़ गई कि वह आना भी जल्दी भूल जाता है। कुछ दिनों के बाद मैनेजर का उस डॉक्टर के पास फोन जाता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई, आपसे मिलना चाहती है।
वह डॉक्टर तो अपनी व्यस्तता के कारण से पहुंच नहीं पाया। जब 2 दिन बाद पहुंचता है और पहुंच करके देखता है तो वहां का माहौल कुछ अलग सा हो गया था, कुछ माहौल में परिवर्तन आ गया था। डॉक्टर साहब पहुंचता है और देखता है कि वहां का माहौल इतना शांत और सन्नाटा हो गया है। पहुंचता है और पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है? तो सफेद कपड़ा से ढका हुआ उस लाश को दिखलाता है कि यह है तुम्हारी माँ। डॉक्टर उस कफन को उठाता है और माँ को देख करके खूब रोने लगा कि मैंने माँ के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर लिया। जिस माँ ने मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, आप मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए अपना घर भी बेच दिया, मुझे इस डॉक्टर की पद पर भी लगा दी, और उस माँ को मैं आखिरी समय अपने घर में रख भी नहीं पाया, माँ की मैं सेवा भी नहीं कर पाया। यह देख करके वह डॉक्टर खूब रोने लगा। फिर पूछता है कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती थी, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? वो मेरे लिए कुछ संदेश छोड़ गई होगी, वह मुझे क्या कही है? तो उस मैनेजर ने 2 लिफाफा दिया और कहा कि तुम्हारी माँ की बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की और वह मिल भी नहीं पाई, तो आपके लिए यह 2 लिफाफा छोड़ करके गई है। वह लड़का पहला वाला लिफाफा खोलता है तो उसमें लिखा होता है, मेरे प्रिय लाडले बेटे, मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे क्योंकि तुम मेरे प्यारे बेटे हो। और दूसरे लिफाफा को जब खोलता है तो उसमें वह हर महीने का 500 रुपया जो बचा होता है ना, उसको वह जमा करके रख देती है। 5 साल तक तो माता जिंदा रही, तो 5 साल में देखो उसका पैसा कितना बढ़ गया। तो वह उसमें लिखी रहती है, बेटा तुम तो मेरे खर्चे के लिए हर महीना 500 रुपया भेज दिया करता था, लेकिन जमाना बदल गया है। तुम्हारा बेटा जो है तुम्हारे लिए हर महीना 500 रुपया भेज पाए या न भेज पाए, तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे बुढ़ापे के लिए यह पैसा बचा करके रखी हूँ। मेरे लिए भोजन और कपड़े की व्यवस्था तो यहाँ आश्रम से हो जाती थी, तो यह पैसे का मेरे पास कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई उपयोग नहीं हुआ, इसलिए मैं मेरे प्यारे बेटे यह पैसा मैं तुम्हारे बुढ़ापे के लिए छोड़ करके जा रही हूँ। यह पत्र पढ़ करके वह बेटा खूब फूट फूट करके फिर रोने लगा, मैंने कैसा गलत अन्याय कर लिया माँ के साथ। तो देखिए सज्जनों, माता पिता बच्चों की अंतिम इच्छा और उनके पढ़ाने लिखाने परवरिश के लिए कितना क्या क्या नहीं कर लेते हैं, सब कुछ निछावर कर देते हैं बेटे पर, लेकिन वह बेटा बड़ा हो जाने पर माता पिता को ले जाकर के वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। जिस समय बूढ़े माता पिता को बेटे की सहारा की आवश्यकता पड़ती है, उसी समय वह बेटा माता पिता को वृद्ध आश्रम में ले जाकर के छोड़ देता है, जहाँ उसका कोई अपना नहीं होता है। परायों के पास जीना और पराये लोगों के साथ में ही अपना समय बिताना कितना मुश्किल लगता होगा। जिस समय बेटा छोटा रहता था उस समय वही माता पिता बेटा की उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उस लायक बनाया, और वही बेटा जब लायक हो गया तो माता पिता को देखना भी पसंद नहीं करता है, वृद्ध आश्रम में ले जाकर के छोड़ देता है। तो जब तक माँ है पिता है तब तक माता का प्यार पाले, पिता का अनुशासन पाले, क्योंकि यह समय फिर से नहीं मिलने वाला है। माँ की ममता और पिता का प्यार जीवन में एक ही बार मिलता है, तो ऐसे मौका से कभी न चूके। जब तक माँ है माँ की ममता पाले, पिता का प्यार पाले। इसीलिए कहते हैं जब छोटी चोट लगती है तो ओह माँ कहते हैं, और जब बड़ी चोट लगती तब कहते बाप रे। जब बड़ी चोट लगती है, जब बड़ी चीज की आवश्यकता पड़ती तो पिता की याद करते हैं, और ऐसे संकट से पालने वाले पिता को हम भूल जाते हैं, उनको कष्टों में छोड़ देते हैं। तो जब तक जीवन है अपने माता पिता का आदर सम्मान करें, सत्कार करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु।